तो दोस्तों आईओबी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,112 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 6,234 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,587 करोड़ के आसपास है। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के ही टोटल इनकम के अंदर एक गिरावट भी आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 17% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का टोटल इनकम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें पिछले क्वार्टर में 6,633 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,427 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 6,539 करोड़ है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो साल दर साल तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम और कंपनी का टोटल इनकम आपको गिरता हुआ देखने को मिला इस क्वार्टर में। क्वार्टर क्वार्टर खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,149 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,885 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,895 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी की ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 767 करोड़ खर्च की थी प्रोविजन में, पिछले साल 837 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है 937 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 810 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 504 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 648 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 21% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इनकम दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एनपीए और ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 43 पैसे का था, पिछले साल 26 पैसे, अभी देखें तो 33 पैसे के आसपास है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.13 से गिर के 2.89 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.10 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं तो नेट एनपीए कंपनी का 1.44 से गिर के 0.51 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.57 के आसपास। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर में बस एक चीज़ मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि बहुत क्वार्टर बाद छोटे छोटे बैंक्स की तरफ से ऐसे नंबर आते हुए देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर कमजोर आ रहे हैं। तो इस क्वार्टर में बैंक्स जितने भी है उनके क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर कमजोर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि आईओबी की तरफ से एक ऐसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है शेयर के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखें तो साल दर साल अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।